संविधान के प्रति लहराने से क्या होगा? आप संविधान भीतर से साधा है, उस तरह से आपका कभी दादी ने संविधान को मुट्ठी में किया था, अपने हाथ में लेके घूम रहे, अच्छा वो भीतर अच्छा से धनंजय साधा है। जी ये बताइए, कांग्रेस का क्या अच्छा इरादा है? धनंजय जी ये बताइए, इससे पहले योगी आदित्यनाथ इस बात को कह रहे थे, अब प्रधानमंत्री इस बात को दो जगह दोहरा चुके हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या एक रहेंगे सेफ रहेंगे देशवासियों के परिप्रेक्ष्य में है, या फिर चुनावी आभा देखें, चुनावी छाया देखें तो ये बीजेपी के वोटर्स के परिप्रेक्ष्य में है कि आप एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे? नहीं, देखिए, बात भाजपा की नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगे बिगड़ेंगी, लोकतंत्र रहना चाहिए। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं, और जो राष्ट्र में हो रहा है वो भी अच्छा नहीं। आप तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उस देश का बहुत कबाड़ा किया है। कम से कम तुष्टीकरण से हमें बाहर आना चाहिए। हम्म। और जब आप बात कर रहे हैं, अगर हिंदू मुसलमान की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जो हिंदुत्व तो कहता है एकम सत विप्रम बहुधा वदंती, सत्य एक है और उसको पाने के मार्ग अलग है। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है क्योंकि हिंदुइज्म में ही सेकुलरिज्म है, ठीक है। सेकुलरिज्म इसी में समाहित है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं, आप बताइए, जब 7वीं शताब्दी की आप बात करेंगे, तो अब तो क्या था उस समय? अफगानिस्तान में 40% हिंदू, 50% बौद्ध, बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा थी बामियान में, उसको तोड़ दिया गया। 7% सिर्फ अन्य धर्म के लोग थे। आज क्या हुआ? तो जब 1947 में पाकिस्तान बटा तो 15% हिंदू थे, आज 1.5% हो गए। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पाकिस्तान जब बांग्लादेश का उस समय जब अलग हुआ, उस समय 74 में तो आते आते 17% हो गए थे, लेकिन उसके पहले जब पाकिस्तान का 47 में 30% थे, वो 7.5% कैसे हो गए? आप इस देश में कांग्रेस के शासन में रकीब चलीब कलीब क्यों हुआ? आप इन तमाम चीजों से मुनाफे क्रमकारी क्यों कर रहे हैं? आप संविधान की कॉपी सिर्फ चुनाव में क्यों लहरा तो रहे ये हैं? चुनाव, ये हाँ ठीक है, ये एक लेकिन मिनट, ये नहीं, ये राजीव भाई, नारा एक मिनट, राजीव भाई, प्रधानमंत्री दे एक रहे मिनट, हैं, राजीव ये भाई, नारा। मैं आधा मिनट और दूंगा। जी नहीं राजीव भाई, नहीं मैं नहीं, आधा मिनट और दूंगा। मैं ठीक है, मैं सबको वक्त देना है ना, मैंने आपको समय दिया है। मैं ज्योति जी के पास जाऊंगा, आप अपनी बात अगली बार और तर्क के साथ रखिएगा ज्योति जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का संदेश है इस बार। प्रधानमंत्री संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं या देश को दे रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र अभी धनंजय जी कर रहे थे, उसी तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब दे रहे हैं इस रूप में कि हमारे वोटर एक रहेंगे तो सभी सेफ रहेंगे? ज्योति जी, आपका समय शुरू होता है। आप देखिए राजीव जी, मैं एक बात को जिस बात से शुरू करना चाहता हूं कि जब आप इस बात कहते हैं, प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, योगी सीएम जी का नाम लेते हैं, दोनों का नारा क्या है? एक कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक एक कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और इस बार उन्होंने कहा सेफ रहोगे। तो झारखंड की जनता कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रही है। एक बोल रहे हैं आकर कि तुम बट जाओगे तो काट देंगे तुमको, कट जाओगे तुम, और एक बोल रहे हैं आके कि नेक रहोगे और सेफ रहोगे। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि ये कहती है कि देखिए, जब ये आते हैं तो हम लोगों को आपस में लड़ाई लगवाने की बात करते हैं। और आज प्रधानमंत्री जब आके, जिस तरह बिहार में प्रधानमंत्री एक बार घोषणा किए थे, बोलो तुम लोग को क्या चाहिए, कितना करोड़ चाहिए, कितना लाख चाहिए, कितना हजार चाहिए, करोड़ चाहिए, उस तरह की बात आज झारखंड में भी किया। तो जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला था और कितने सालों तक बिहार की जनता को वो बोले हुए बातों को उन्होंने पूरा नहीं किया था, आज झारखंड की जनता वैसे ही समझी उनके उस उद्घोषणा पर कि बताओ तुमको कितना चाहिए और कितना दिए थे और कितना। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप कुछ मत कीजिए, आप केवल जो 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 1.36 करोड़ रुपया जो हमारा कोयले का रॉयल्टी है वो हमको दे दीजिए। अगर आप वो दे दीजिएगा प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं, अगर आप मुझे दे दीजिएगा तो 42,500 छात्रों को 5 साल का स्कॉलरशिप हम हमारे चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन दे पाएंगे। अगर आप दे दीजिएगा 1.36 लाख करोड़ रुपया दे दीजिएगा तो 3 लाख छात्रों को 70 साल के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना हम दे पाएंगे। अगर आप हमको 1.36 हजार करोड़ दे पाइएगा तो जल जीवन के मिशन के तहत पेयजल की स्थापना जड़ से खत्म हो करने का प्रयास करेंगे। अगर हमको 1.36 हजार करोड़ दे दीजिएगा तो हम 68 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक का हम उनको कर्ज माफी कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, अगर 1.36 हजार करोड़ अगर मुझे दे पाइएगा रॉयल्टी हमारे कोयले का, तो हम 68 लाख अबुआ आवास बना पाएंगे, जिससे कि यहां पर के लोगों को, आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट को, सब लोग को। लेकिन ये लोग क्या करते
करते हैं, ये लोग केवल बांटने की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जो बात आप बोले थे कि जब आप अच्छा जब आप ठीक है, बात करते अच्छा थे कि कोरबा से लोहरदगा का सही। ट्रेन के लिए, आप वो कर दीजिए। चलिए चलिए, मेरा प्रधानमंत्री जी, जो आप जो मॉडरेटर के तौर पर चतरा से मॉडरेटर के तौर पर एक काउंटर क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपको मैंने समय काफी दे दिया है। आप लोगों ने कहा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, पूरी तरीके से बांटने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और आपने वो बताया कि अगर इतना पैसा दे दें तो हम ये सब कर लेंगे जिसके लिए प्रधानमंत्री और सरकार तैयार नहीं है। शायद कांग्रेस भूल गई अपने इतिहास को। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास जब जाया करते थे इमाम के पास, और एक फतवा जारी होता था, और उसके बाद फिर वोटों की फसल जो काटी जाती थी तुष्टीकरण के तौर पर, वो क्या था, आज क्या है? आपका इतिहास भी तो रंजित है, इसी से जुड़ा हुआ है ज्योति जी। तो हम क्या कहते थे? हम तो क्या कहते थे कि समाज के सारे लोग, क्योंकि हम इंदिरा आवास से लेके राजीव स्कॉलरशिप से लेके जितना भी नहीं, यहाँ अटल बिहारी से प्रधानमंत्री लेके के ऊपर जब ये आरोप लगता है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगता है कि वो लोग बांट रहे हैं, तो ये बांटना तो शुरुआत आपने भी की हुई थी। देखिए राजीव जी, मेरी बात को समझें आप। जब ये इलेक्शन आता है तो इस तरह के नारे को, जिससे लोग में गुस्सा, द्वेष, आपस की भावना ना जुड़े, वो सब बातें ये करते हैं। हम कहते हैं आप अपने काम की बात कीजिए ना, कि आपने क्या किया। आप बोले थे कोडरमा में मेडिकल कॉलेज बनाने का, आप क्यों नहीं बना? आप बोलिए कि मैंने कोडरमा मेडिकल कॉलेज बनाया, इस आधार पर मुझे वोट दीजिए। आप ये बात नहीं कहते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुओं को बांग्लादेश से आने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मुस्लिम पहुंच जा रहे हैं। तो आप बताइए कैसे पहुंच जा रहे हैं? आपका बीएसएफ है, आपकी एजेंसी है, इसका मतलब है कि जानबूझकर आप ये षड्यंत्र करते हैं। आप उनको घुसाते हैं और उसके बाद देश के राज्यों में इस तरह की बातें करके इलेक्शन के समय में, पहले नहीं, इलेक्शन के समय। अच्छा राजीव जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप बड़ा एक गंभीर बात मुझे बताइए। यही प्रधानमंत्री जी रामनाथ कोविंद जी को, हमको 26 जुलाई 2017 को जिस कलर का राहुल गांधी संविधान को दिखाते हैं, उसी कलर का राम पूर्व राष्ट्रपति को दिए थे। उसी पर्ची को आपके भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं कि ये अर्बन नक्सल का ये प्रति है। ये संविधान को आप इस तरह बात करते हैं, और आप कहते हैं कि अंबेडकर साहब को हम सम्मान करते हैं, दलितों का सम्मान करते हैं, समाज में हर पिछड़ों का। क्या ये ठीक बात है? ये गलत बात है, इस तरह की बातें। और दूसरी बात मैं बताऊं, मैं दूसरे बार आकर बताऊंगा। ठीक है ज्योति जी, अब समय में आपको वैसे भी बहुत दे दिया मैंने, लेकिन अब मैं रुक करना चाहूंगा। यहां पर मेरे साथ जेएमएम के मोहन कर्माकर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहन कर्माकर जी, जो राजनीति इस वक्त झारखंड में दिखाई पड़ रही है, मैं इसके बाद शिवसेना यूबीटी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के भी प्रवक्ताओं का रुख करूंगा, लेकिन पहले मोहन कर्माकर आपके पास, क्या वाकई आदिवासी वर्सेस जो बाहरी बसे हैं बांग्लादेश से आकर, रोहिंग्यास को बसाया गया है, जिसको बीजेपी ने मुद्दा यहां पर बनाया है कि आदिवासियों का हक छीन लिया गया है, और जिसकी बात लगातार बीजेपी कर रही है, आप क्या जमीन पर उसको पूरी तरीके से नकारते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसे केवल चुनाव को देखते हुए सामने रखा गया है? मोहन कर्मकार, देखिए, ये पूरी तरह से एक प्रकार से इसका राजनीतिक मुद्दा है, और जब ये इलेक्शन सामने पहुंचा है तो इस तरह की ये बातें कर रही है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इनके जब आज राज हुए 24 वर्ष हो चुका है, और 24 वर्षों में हमको लगता है लगभग 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अपना शासन चलाए। कभी भी ये मुद्दा कभी देश भर के सामने नहीं है, और आज जब ये चुनाव सामने आया है तो ये इस तरह की घुसपैठी की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो इसमें ये समझना होगा कि ये स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र का मुद्दा है, क्योंकि हमारे जो देश का आपका सीमा का सुरक्षा का दायित्व ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में, केंद्र सरकार के हाथों में। और वहां आप देखे होंगे सीआरपीएफ, बीएसएफ, जरूरत पड़ता है तो वहां आर्मी भी उतार दिया जाता है। ये पूरी तरह से एक प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन है, और हमको लगता है देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री आज इससे हमारी सीमा सुरक्षा नहीं हो पा रहा है, इसलिए अपने ऊपर जो ये जहां इसकी खामियां है उसको राज्य सरकार के ऊपर ये थोपना चाह रहा है, क्योंकि वहां स्टेट पुलिस का कोई दायित्व नहीं। दूसरी बात, जो हमारा स्टेट है झारखंड स्टेट, इसका कोई भी सीमा हमारे पड़ोसी देशों के साथ नहीं मिलता है। हमारे देश के भीतर हमारे पड़ोसी राज्य, जैसे एक तरफ बंगाल है, एक तरफ बिहार है, एक तरफ उड़ीसा है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, इस तरह हमारे देश के ही विभिन्न राज्यों से हमारा सीमा सटा हुआ है। कहीं पर भी आप देखिएगा कि कोई ऐसा
हमारे पड़ोसी देश से हमारा ये सीमा सटा हुआ नहीं है। इसलिए ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है और इसको चुनाव के समय में ये लोग बाहरी बिक्री का नारा लगा करके और इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। जब इनके पास घुसपैठिए का इतना बड़ा आंकड़ा था तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया? इनकी सरकारें थी, अभी हमारी सरकार, हमसे पहले तो इनकी सरकार थी। जी वो वोटर आईडी कैसे बना, वो राशन कार्ड कैसे बना, वो आधार कार्ड कैसे बना, कौन सारे लोगों को यहाँ किसके रीजन में आया, इनकी इसको जांच करनी चाहिए थी यार, कार्रवाई भी करनी चाहिए। मोहन भाई, लेकिन अभी तक मोहन भाई सही और अभी सही चुनाव के इसके हमारी सरकार को इसके इस जवाब तरह से बदनाम करने का भी इसके साजिश जवाब है। लेंगे, इसको इसके हम जवाब सीधे लेंगे। एकदम धनंजय जी खारिज हैं करें। हमारे साथ। लेकिन मोहन भाई, क्या प्रधानमंत्री का ये दौरा, जहां प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के बारे में उनके विरोधी भी मानते हैं कि वो ओरेटर बहुत बढ़िया हैं, लास्ट मोमेंट पर अपनी बातों से लोगों को रिझा ले जाते हैं, क्या किसी तरीके का जेएमएम को डर तो नहीं लग रहा? हमसे पूछ रहे हैं सवाल। हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के विरोधी भी इस बात को मानते हैं। पहले बात तो देश का प्रधानमंत्री है, उसका हम सम्मान करते हैं कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आज हमको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री भी और केंद्र सरकार हमारी झारखंड सरकार के सामने, माननीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के सामने, उसके सामने ये लोग एकदम नतमस्तक जैसा हो गए, हताशा की इसको ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरे सेंट्रल एजेंसियां, सेंट्रल के सारे इसके कैबिनेट, इसके सारे लीडर, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पूरा ये लोग लगे हुए हैं और हमारा दो ही एकदम स्टार प्रचारक के रूप में, हाँ। एक आपका माननीय हेमंत सोरेन जी और दूसरा कल्पना सोरेन जी, ठीक है, इन लोग पर ठीक है, ठीक है, दो लोगों पर चेहरा है और जो कुछ भी यहां पर दिख रहा है वो जेएमएम के मुताबिक केवल और केवल चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ है। जमीन पर हकीकत कुछ और है। अब तक जो चीजें होती रहीं उसके लिए पिछली सरकार क्यों नहीं जवाब देती, ऐसा मोहन कर्मकार यहां पर कह रहे हैं। लेकिन अब मैं रुक करूंगा, मेरे साथ एडवोकेट सुशील व्यास इस वक्त जुड़े हुए हैं, एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट सुशील व्यास, जो नारे हरियाणा में बीजेपी के लिए काम कर गए, जिन नारों को आधार बनाकर बीजेपी उतरी हुई है, अब आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए तो हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। जनता को वोटिंग मशीन और बटन दबाने तक अपने नारों से प्रभावित रखने की जो कोशिश होती है, क्या महाराष्ट्र में यही चल रही है? महायुति को इससे उम्मीद